100 ब्राह्मण के बीच में बैठ एक रविदास चमारा, मास गुरु की महिमा है अपरंपा। अरे हमारे गुरु की महिमा है अपरंपा। प्राण प्रतिष्ठा तो हर आदमी कर लेगा, बाबा जी को जिंदा करा दो, डॉक्टर साहब को जिंदा करा दो। आप बताइए उस प्राण प्रतिष्ठा के आगे अगर आप एक आम या कुछ फ्रूट रखते हैं तो वो खा लेगी क्या? प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? प्राण प्रतिष्ठा हुई तो रामभद्राचार्य जी क्यों गए हॉस्पिटल में? प्राण प्रतिष्ठाचार्य हुई जो वो ये कह रहे थे, वो रामभद्राचार्य जी जो ये भी कहते हैं कि संत रविदास का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है लोगों के द्वारा। बिल्कुल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो डर गए हैं, क्योंकि वो डर गए। उनके ब्राह्मण थे संत रविदास। मैं क्या कह रही हूँ, उनकी शिक्षाओं से डर गए हैं। चमड़े का काम करते थे, ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? वो तो जूते काटते थे। इतना महान नहीं, उनकी 100 ब्राह्मण के बीच में बैठा एक रविदास चमारा, हमारे गुरु की महिमा है अपरंपा। अरे रविदास गुरु की महिमा है अपरंपा। 100 ब्राह्मण के बीच में बैठा। आज तो आपने जो है चप्पलों का काम दूसरी कास्ट वालों ने लिया हुआ है, तो वो अपने आगे क्यों नहीं चमार लगा लेते? मैं एक बात पूछ रही हूँ, एक बार मेरे को याद है एक नेता मैंने उनका वक्तव्य सुना तो वो कह रहे थे कि अगर चमड़े का सारा काम तो आज दूसरी जातियों ने ले लिया है, लेकिन उन्होंने टैग हटा दिया है। अगर कहीं वो सफाई का काम भी ले लें, एक टोकरा और उठा ले अपने ऊपर, जो वाल्मीकियों ने उठाया या जो दर्द सहा, उसको वो सह के देखें। आज देश में आज भी चमार को लेकर गाली बनी हुई है, गाली दे जाती है। जैसा कि गुरु रविदास ने ब्राह्मणों को नीचे दिखाया था, सीने चीर के जनेऊ दिखाया था, वो आज के उसमें दिखा कर देखा है कोई ब्राह्मण भी है, कोई भी इस चीज का वो तो कहते ब्राह्मण थे संत रविदास। हाँ जी, वो इसलिए कहते हैं कि उनके जैसा ज्ञान किसी में था नहीं। देखिए जब उनको हटा दिया गया, जब उस सभा में बैठ नहीं रहे थे लोग, जब उनको महाराज के यहाँ बैठाया गया चित्तौड़गढ़ में, तो उनके साथ में कोई भोजन करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया तो हर व्यक्ति के साथ एक रविदास जी नजर आए। रविदास जी जब नजर आए तो वो जो है उसको खुद ही नहीं सह पाए, और उनको जब वो उससे भयानक हुए तो उन्होंने उनका जयकारा बोला और तभी उनकी मुक्ति हुई। ये शास्त्रार्थ उन्होंने एक जगह नहीं, बहुत जगह दिखाया। तो झांकियाँ हैं वो चल दी हैं दिल्ली के लाडले से, पूरे दिल्ली में घूमेंगे ये झांकियाँ। लोग अब नए नए कपड़े पहन के आए हैं और सजे हुए हैं झांकियों में रथ। ये देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो आज संत शिरोमणि जी की जयंती मनाई जा रही है। दिल्ली के लाडला से ये झांकी शुरू हुई है। आज अम्मा जयंती मनाई जा रही है आज संत शिरोमणि रविदास जी की, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे गुरुजी के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार, बहुत बड़ा दिन होता है ये। इसके लिए हमारे समाज के सारे लोग जो है ना, उनकी बहुत ही अच्छी झांकी निकालते हैं और बहुत उत्सव मनाते हैं। अब तो राम राज्य की बात चली है पूरे देश और दुनिया में। वो उनकी अलग बात है, मगर सब अपनी अपनी जगह। ये हमारे गुरुदेव तो 647 साल से और सभी इनका बहुत मानते हैं। बहुत सारे गुरु हैं आजकल हमारे देश में। ये हमारे पूर्वज गुरु हैं, हमारे पुराने गुरु हैं। एक कथावाचक ने कहा था कि जो चाम को बजे वो चमार, जो राम को ना बजे वो चमार, और चमार जाति से आते हैं। कोई लोग कैसे भी समझे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो अपने गुरु से रखते हैं शुरू से ही। हमारे पूर्वज भी और हम भी और बाबा साहब भी सब इनका बहुत महत्व मानते हैं। हमारे गुरु रविदास जी तो ऐसे थे जिन्होंने भगवान से भी मिला दिया। सबसे ऊंचे गुरु, इनके बराबर कोई गुरु नहीं। अगर ये मोदी जी 25 फुट ऊंची प्रतिमा गुरुजी की लगा रहे हैं, तो आज ये बताएं तुगलकाबाद में उस मंदिर को, जो कि वो गुरु रविदास जी का ही था, क्यों तोड़ा गया? कौन सी उसमें वो थी? ये मुझे जो सरकार जो आई हुई है ना, ये हमेशा अपनी अपनी कर रही है। वो एससीओं को आगे बढ़ने की वो नहीं दे रही, हमारे गुरु महाराज को भी नहीं आगे बढ़ने के लिए वो कर रही। राम की बात करिए। देखिए मोदी जी ने गुरु जी ने राम से मिलाया। अगर हम गुरु जी को नहीं भजेंगे तो हमें राम नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम गुरु जी को भजेंगे, फिर हमें राम मिलेंगे। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है क्या पत्थरों में? पत्थरों में कोई बिल्कुल नहीं हो सकती।
कर्म पे कर्म अपने अपने कर्म करो, जब कर्म से वो होती है। देखिए मोदी जी ने एक शब्द बोला था, जात जात में जात है जो केलन में पात। जातिवाद तो बढ़ता ही जा रहा है। वही बता रही हूँ, जात जात में जात है जो केलन में पात, मानुषता न जुड़ सके जब तक जात न जात। तो जब वो कहने को तो ऐसा है, लेकिन उन्हीं के ये बात कहते हैं, उनके विधायक, उनके सांसद के हमारे चमार पैर पड़े, शूद्र जाति हमारे पैर धोए तब होगा। गुरु ये कहते हैं कि हमारे चरणों को धो के पीना चाहिए, तो वो उनके खुद के दोहे, गुरु जी के दोहे उस समय में ये बतलाते थे, और उन पे वो दिखाने के लिए तो ये कहते हैं कि हम इन पे चल रहे हैं, लेकिन चलता कोई नहीं है। आपने अभी एक सवाल किया कि एक कथावाचक ने कहा कि राम भद्राचार्य, उन्होंने तो ये भी कहा कि जो राम मंदिर नहीं जाएगा वो जो है उसका जीवन ही व्यर्थ है, वो बीमार हो जाएगा। लेकिन दो दिन बाद वो खुद हॉस्पिटल में चले गए। बात मेरा उनके लिए भी मेरा कोई विरोध नहीं है कि भाई वो इतने बड़े अगर गुरु हैं या आचार्य हैं तो मेरा उनसे भी विरोध नहीं है, लेकिन विरोध उस वाणी से है जिस वाणी को वो व्यक्त कर रहे हैं इतने बड़े समाज में। आप देखिए, जिसको इतनी प्रतिष्ठा दी जा रही है और वो बैठ के उस जाति का विरोध कर रहे हैं, उस समाज में फूट डाल रहे हैं, तो उसे कैसे आचार्य आप कह सकते हैं? कहा था कि जो शाम को बजे वो नीच, और जो शर्मकार थे संत रविदास जी चमार जाति से आते थे, ये बाबा हैं जो कथावाचक हैं, क्या बोलते हैं समाज के बारे में? मैंने अभी आपको क्या बोला कि देखिए, जो इतने बड़े समाज में बैठ के और इस तरीके का संदेश देते हैं, तो उनको आप कथावाचक ही कहेंगे, उनको आचार्य या गुरु नहीं कहा जा सकता। मिल गया है सरकार के द्वारा, तो मिलेगा क्योंकि उनके पास भीड़ है। आज की दुनिया में किसी को भी भीड़। अभी आपने महात्मा बुद्ध जी का जिक्र किया, क्यों किया उन्होंने विरोध? इसीलिए किया। आप देखिए, बाबा साहब को उन्होंने सारे इनको छोड़ के आडंबरों को, महात्मा बुद्ध को अपनाया कि बौद्ध धर्म में आइए जिसमें की बुद्धि है, समझने की शक्ति है, उस तरफ। आज तो एक क्या है, आप देखिए बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत छोटी सी बच्ची भी कथावाचक आ रही है, और सिर्फ यही कह देना जब किसी से ये पूछा जाता है कि भाई नीच जाति क्या है, ऊंच जाति क्या है। अभी दूसरे कथावाचक जी ने इसका बयान किया, मैं उनका फेसबुक पे देख रही थी कि उन्होंने कहा कि भाई जो ये जो है नीच, ये वर्ण व्यवस्था है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो उन्होंने क्या बोला, कहते हैं ये वर्ण व्यवस्था जो है ना, ये व्यवस्था है, मतलब व्यवस्था एक जो चमार को नीचे क्यों रखा गया है? उसी पे आ रही हूँ कि ये क्यों कहा गया, किसने बनाई व्यवस्था? उन्होंने कहा काम करने से बनाई गई। कैसे काम करने से बनाई गई? दिल्ली में बहुत संख्या है एससी की, उसके बावजूद यहाँ मंदिर तोड़ दिया गया था संत रविदास जी का 2018 में। देखिए, धोखा कहीं भी हो सकता है। ये जो तुगलकाबाद का मंदिर तोड़ा गया वो एक धोखा है। और ये कह देना, अभी जैसे आपने सुना होगा, हमारे नेतागण बता रहे थे और भी बताएं कि हमारा जो इतिहास है वो बता रहा है कि हम ही से तोड़ के हमारी ज़मीन को कब्जा के और हमसे ही 4 करोड़ की वसूली की जाना, ये जताता है कि आज की सरकारों की मानसिकता क्या है। अनावरण करने से मानसिकता नहीं बदल जाती। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, बलियारी गुरु अपने जो गोविंद दियो मिलाए। देखिए, बात यही है, अभी जब बाबा साहब ने क्या कहा था कि जब तक शिक्षा मेरे समाज में, पढ़े लिखो भी जा रहे हैं मंदिर में, पढ़े लिखो, वो क्या है, उनको बरगलाया जा रहा है, लेके आ रहे हैं उनके यही तो है। आप ये देखिए, उनको बरगलाया जा रहा है। आज ये कहते हैं कि जगह जगह आप भंडारे कीजिए। अब ये जो राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मुझे एक बात बताइए, वो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुई थी ना, हर मंदिर में जो इस तरीके से हर घर में ये लगाया गया, ये क्या था? ये लोग हैं एससी के, ये गौतम बुद्ध को माने, संत रविदास को माने, राम को माने, कृष्ण को माने, किसको माने? कौन? एससी एसटी। देखिए, मेरे हिसाब से तो उनको किसी को भी ना मान के, अपने आत्म मनन करके गुरुजी की शिक्षाओं को मानना चाहिए। बाबा साहब के मार्गदर्शन को लेकर इन्हीं 2 आदमियों की, आप देखिए, गुरु नानक जी की शिक्षा भी यही कहती हैं, गुरुद्वारों में गुरुवाणी का बर्दाश्त होता है, तो वो यही कहते हैं कि गुरुजी की शिक्षा और बाबा साहब का मार्गदर्शन, इन 2 चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ें तो अपने आप ये अज्ञानता का जो हमारे अंदर अंधेरा है, उससे अपने आप ज्ञान का दीप जल जाएगा। ये ब्राह्मण ये कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा है वो भी शूद्र है, अगर शूद्र है तो वो हमारे पैर छुएगा। एक ब्राह्मण जो बिल्कुल अनपढ़ है, गधा है, शराबी है,
वो पूजनीय है हमारे लिए। मुंह से पैदा हुए हैं। हाँ, वो कहते पूजनीय है, वो पूजनीय है। जिनको कोई अकल नहीं हुई, भगवान को सिर्फ 2 आदमी ने देखा है। एक तो अछूत हैं, हम अछूत तो आप हैं, शूद्र भी नहीं है। शूद्र भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको भगवान को सिर्फ 2 आदमियों ने देखा है। एक है गुरु रविदास जी, जिन्होंने गंगा को बुलाया था, और एक है रामकृष्ण परमहंस। बाकी आज तक किसी ने नहीं देखी। रही बात प्राण प्रत्यक्ष रही। कुछ लोग कहते हैं कि आप चमार बोले कोई दिक्कत नहीं, यदि कोई अपर कास्ट का आदमी बोल देता है आप उन पे SC एक्ट लगवा देते हो। जब एक जाति सूचक शब्द आपने खुद ही उसका ये कहा कि ये शब्द बोला जाएगा संविधान के अकॉर्डिंग, ये गलत है। जब संविधान के अकॉर्डिंग गलत है तो आप शोषण होता है इस वर्ड से। मैं कहती हूँ आप उसको कीजिए ना, हमें जाति कहिए कि हम चमार हैं, लेकिन हमें गाली मत दीजिए। वो हमें गाली देते हैं कि ये है चूड़ा चमार। घोड़े पर चढ़ने पे पिटाई होती है। आप देखिए, दलित को अगर आप कहते हैं घोड़े पर चढ़ के बारात नहीं जा सकती, उनके सामने से चप्पल जूते पहन कर नहीं जा सकते, तो आपकी सोच ही गलत है। आपकी सोच ही मानविकता है कि जो जातिवाद कैसे कम होगा? जातिवाद ऐसे खत्म होगा, सबके सरनाम खत्म हो जाओ और शिक्षा कराओ। शिक्षा सबकी मैंडेटरी होनी चाहिए, और मैंडेटरी पढ़े लिखों से भी जातिवाद होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं उनके सामने बोलने की, क्योंकि वो उस तरीके से इस समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और उसी तरीके से वो जवाब देती हैं। उनका महिलाएं भी बहुत शोषित हैं दलितों की, तो आप तो खैर पढ़ी लिखी हैं, पहले वो समाज से लड़ेंगी, फिर वो अपने परिवार से भी लड़ती हैं। कितनी दिक्कत आती है आपको, मतलब इस कास्ट में होने के जरिए? ये देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। एक बार मैं एक शिक्षिका रही हूं, और जब मैं शिक्षिका एक स्कूल में मैंने अपना ज्वाइन किया, तो वहाँ पर सभी लोग ये पूछते थे, मैम आप किस कास्ट से हैं, यहाँ से आई हैं, क्या आप पंजाबी हैं, क्या आप ये हैं? तो मेरा कहने का, मैंने इमीडिएटली एक बात कहा कि मैं ऐसी समाज से हूँ और यहाँ रहती हूँ और ये मेरा नाम है। लेकिन ये एक पढ़ा लिखा समाज जब मुझे ये जानना चाहता है कि क्या ये SC कास्ट में भी किस कास्ट से है, और अगर इसका व्यक्तित्व ऐसा बोल रहा है, तो ये चमार नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ें सिर्फ शिक्षा से जाएंगी, और शिक्षा के द्वारा भी दिमाग में बैठ चुकी हैं ये बातें। दिमाग में इसलिए बैठ चुकी है क्योंकि हमारे बुजुर्गों को डराया जाता था। कितने पढ़े लिखे थे, उनसे जातिवाद हुआ, उनकी प्रतिमाएं तोड़ दी जाती हैं। उनकी प्रतिमाएं तोड़ दी जाती है, तो उसका जवाब भी वो उसी से वो नहीं डरते। और आज समाज बाबा साहब के लिए बिल्कुल मर मिटने के लिए तैयार है, गुरु रविदास जी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो इतना इजी नहीं है आज। बदौलत ही हमारा समाज इतनी तरक्की कर पाया। हमारे समाज के लोग डॉक्टर भी, वकील भी, इतने बड़े बड़े ऑफिसर बने सिर्फ बाबा साहब की वजह से और रविदास जी की वजह से। पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं धर्म में, फंस रहे हैं वो। बिल्कुल फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं, मैंने क्या बताया, हमारे पास एक आर्थिक जो परेशानी रही, हम लोग जो सदियों से गुलाम रहे, जब हमारे खाने के लिए, आज भी आप गाँव में देखो, एक किसान काम तो कराता है उससे, मजदूर से, एक जिन्हें शूद्र कहता है उनसे काम कराता है,